हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स के एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है थायो ईथर। थायो ईथर जैसा नाम से पता चल रहा है कि थायो ईथर जैसे ईथर होता है ROR, तो थायो लगने का मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, सल्फर। बस यही होता है थायो ईथर। अब इसके हम नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। नॉमेनक्लेचर में जनरली नॉमेनक्लेचर होता है जैसे सारे कंपाउंड्स होते हैं। तो जैसे पहला होगा CH3SCH3, ये इसका कॉमन नेम है, इसका इफेक्ट नेम है। तो इसका नाम कॉमन क्या होगा, कॉमन में होगा 2 मिथाइल ग्रुप है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा डाइमिथाइल सल्फाइड जनरल नाम। फिर सेकंड है आपका CH3SCH2CH2, तो इसका नाम क्या होगा मिथाइल, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं मिथाइल, और ये क्या है प्रोपाइल। तो मिथाइल एंड प्रोपाइल, एंड मतलब नंबर ऑफ टर्म्स एक ही बार लिया गया है। मिथाइल एंड मतलब नॉर्मल होता है, मिथाइल एंड प्रोपाइल सल्फाइड। और कॉमन नेम इसका आईपीसी नेम क्या होगा, फर्स्ट का देखते हैं। आईपीसी नेम होगा मिथाइल थायो मीथेन, इसका नाम होगा मिथाइल थायो प्रोपेन जनरल नेम। उसके बाद इसके स्ट्रक्चर पर डिस्कस करते हैं। जैसा कि स्ट्रक्चर आपको पता है कि सल्फर ऑक्सीजन ग्रुप फैमिली का होता है, तो इसके पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट्स होते हैं। 2 लोन पेयर जो प्रेजेंट्स होते हैं इसके पास, ये क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। तो रिपल्सन करने की वजह से इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, बेंट हो जाती है। बट यहाँ पे स्ट्रक्चर बेंट नहीं होती है, रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल इनका बेंड हो जाता है। एक्चुअल में तो ये ऐसे भी रह सकते थे, बट आगे फिर हम देखते हैं यहाँ पे चलिए स्ट्रक्चर के बारे में भी देखते हैं इसका। तो सल्फर का स्ट्रक्चर आपका ऐसे होता है थायो ईथर का। इसमें क्या होता है, 2 लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन के जैसे इसमें भी लोन पेयर होते हैं। तो लोन पेयर क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं, जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड एंगल क्या होती है 105 डिग्री। एक्चुअल में तो इसकी बॉन्ड ऐसे होनी चाहिए थी, अगर कोई रिपल्सन होता 180 फॉर्म करता, लेकिन रिपल्सन की वजह से इसकी बॉन्ड एंगल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। स्ट्रक्चर इसका क्या होगा टेट्राहेड्रल, क्योंकि 4 बॉन्ड बना रहे हैं, 1 2 3 4, तो लोन पेयर को भी बॉन्ड ही कैलकुलेट किया जाता है। चलिए फिर इसके हम केमिकल प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं आगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ थायो ईथर। इसके प्रिपरेशन में पहला क्या देखते हैं कि रिएक्शन विथ एल्काइल हैलाइड विथ सोडियम मरकैप्टाइड होता है क्या इसमें, आइए देखते हैं। पहले हम देखते हैं क्या है, सोडियम मरकैप्टाइड किसके साथ रिएक्शन करते हैं, एल्काइल हैलाइड। देखिए होगा क्या, यहाँ पे आपको सबसे पहले सीधे से दिख रहा है। अगर इसको मैं ऐसे लिख दें BrCH3 ऐसे लिख सकते हैं, तो सीधा से रिएक्शन इसमें क्या मैकेनिज्म बताना, NaBr रिमूव हो जाएगा, S और CH3 ऐड हो जाएगा, तो C2H5 SCH3, इसका नाम क्या हो जाएगा डाईमिथाइल, सॉरी डाईइथाइल नहीं होगा, अच्छा CH3 ना, इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल थायो ईथर। सेकंड प्रिपरेशन देखते हैं फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन में क्या होता है, इसमें थोड़ा सा एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा रिएक्शन में स्टेबिलिटी का आर्डर देखते हैं। स्टेबिलिटी क्या देखना है इसमें, देखिए हमें पता है कि पैराक्साइड है, तो पैराक्साइड के प्रेजेंस में हमारी जो भी रिएक्शन होती है वो फ्री रेडिकल्स होती है, यानी यहाँ पे फ्री रेडिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि कैटायंस आयन। होगा क्या, जब यहाँ पे हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे RCH2, यहाँ पे आपको पता है कि थायो ये क्या है, थायो ऑल है। तो थायोल आपका क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है, ये H+ रिमूव कर सकता है, ये पूरा ग्रुप माइनस हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इसको ऐड करें, CH3 क्या है, इसका सपोर्टिंग ग्रुप है, ये इसको सपोर्ट करेगा। तो अगर बॉन्ड हम चाहे तो इधर भी ब्रेक कर सकते हैं, इधर भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन बॉन्ड इधर ब्रेक करना, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन जो ब्रेकिंग होगी वो इधर प्रेफरेबल होगी, इसलिए क्योंकि इधर अगर हमारी माइनस चार्ज आ रही है तो इस पे हमारा ये भी सपोर्टिंग है। अगर मान लीजिए इस पे हम कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस चार्ज आया है, चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी इसको सपोर्ट कर रहा है, साथ में इस पे माइनस चार्ज भी आ रहा है, तो यहाँ पे प्रेफरेबल होगा। या आप ऐसे कर सकते हैं, डिग्री का भी देख लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई भी चीज अटैक हो रही तो 2 डिग्री फॉर्मेशन हो सकती है, तो यहाँ पे हमारा होगा माइनस, यहाँ पे हो गया प्लस। अब आपको दिख रहा है ये पूरा ग्रुप माइनस है, ये पूरा ग्रुप H आपका इस माइनस पे जाएगा, ये पूरा ग्रुप इस पे जाएगा, तो आप देखिए क्या बन रहा है RCH, एक H ले लिया, CH2 फिर CH2SR, ये हो गया फॉर्मेशन। ये क्या है आपका ईथर है, ROR। आगे जगह कुछ हो सकता है, इसलिए इसका नाम अभी नहीं बता रहे भाई, कैल वगैरह कुछ भी हो सकता है। थर्ड देखते हैं फ्रॉम थायोल। थायोल के प्रिपरेशन से कैसे लेते हैं, जैसे अल्कोहल होता है, जनरली आप देखा होगा, जनरली अल्कोहल जो होता है 2 मॉलिक्यूल आप ले लीजिए A2O3 ZNS के साथ, ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, A2O3 ZNS। होगा क्या इनके साथ, देखिए ये यहाँ से
H2S को क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। एक्चुअल में H2S नहीं, अगर मान लीजिए अल्कोहल रहता तो वाटर रिमूव होता है, H2S हीट भी तो दिया जा रहा है, हीट आपको पता है कि हीट रहती है तो वाटर रिमूव करती है। यहाँ पे वाटर की जगह H2O ना होके क्या है, ऑक्सीजन की जगह सल्फर है, तो पूरी कहानी वही है। 2C2H5SH, यहाँ से आप क्या करिए, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड रिमूव कर दीजिए और ये आपका हो जाएगा 1-2, यानी 2 इथाइल है तो डाई इथाइल थायोइथाइल। इसका प्रिपरेशन बहुत जनरल है। Al2O3Zn ये जब भी आएगा तो वाटर रिमूव करेगा, बट यहाँ पे वाटर है नहीं, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की जगह सल्फर है, तो वही रिमूव कर देगा हाइड्रोजन सल्फाइड। हीट के प्रेजेंस में आपको ऐसे ही पता वाटर रिमूव। देखिए हम इसके केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी क्या है, इट इज अनप्लीजेंट स्मेल, इसकी भी स्मेल क्या होती है, अनप्लीजेंट होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, इट इज कलरलेस लिक्विड, ये लिक्विड कलरलेस होता है। थर्ड प्रॉपर्टी, थायोईथर हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अदर ईथर, इसका रीजन क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए होता क्या है, हमें पता है मान लीजिए ये ROR ये कोई ईथर है और हम यहाँ पे ले ले RSH, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन तो दोनों में नहीं होती, तो यहाँ पे अल्कोहल वाला कॉन्सेप्ट बता दीजिए कि बॉइलिंग पॉइंट किसके ज़्यादा होगी किसके नहीं। बट यहाँ पे अगर बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट ये भी होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, तो जिसकी एटॉमिक साइज बड़ी होगी उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। आपको पता है ऑक्सीजन और सल्फर के एटॉमिक मास भी ज़्यादा होती है, एटॉमिक साइज भी ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू जनरल ईथर ये ज़्यादा होगा। और थर्ड प्रॉपर्टी आती है, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ईथर एंड अल्कोहल। जनरली जैसे सारे सॉल्युबल होते हैं कि वाटर में जनरली सॉल्व नहीं होता है, ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सॉल्व होता है जैसे ईथर और अल्कोहल में। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी, अब इसके केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ थायोईथर, तो थायोईथर की केमिकल प्रॉपर्टी में आप सबसे पहले देखिए, ये चैप्टर जो है थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसमें ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स में कई सारे सल्फर के कंपाउंड्स हैं, तो जितने इंपॉर्टेंट सल्फर के कंपाउंड्स हैं उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो चैप्टर बहुत लंबा जाएगा, इसलिए हम इसके बहुत ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी डिस्कस नहीं करेंगे और इसके बाद जस्ट हम कुछ और ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी को डिस्कस करेंगे। चलिए फिर डिस्कस करते हैं रिएक्शन विथ हैलोजन। हैलोजन के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, C2H5 C2H5Br2, हैलोजन के साथ देखिए आप रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे बनेगा, एक्चुअल में होता क्या है, ये Br दोनों फ्री रेडिकल्स में टूट जाएंगे। सल्फर के पास खुद 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, एक Br इसके पास एक Br इसके पास, इसके बाद देने के बाद भी तो खुद के बचे होंगे इलेक्ट्रॉन, तो एक Br इसके साथ जुड़ गए तो C2H5S Br C2H5, ये हो जाएगा डाइइथाइल सल्फाइड डाइब्रोमाइड। सेकेंड देखते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में हम क्या देखते हैं, C2H5S C2H5 2H2O वाटर के साथ किसके प्रेजेंस में होता है रिएक्शन, बेस के प्रेजेंस में। आपको पता है जब भी कोई रिएक्शन बेस के प्रेजेंस में होता है तो वो एसिड H+ रिमूव करना चाहता है, तो यहाँ से तो H+ रिमूव होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअल में एक गैसियस रिएक्शन है तो गैसियस क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन सल्फाइड रिमूव हो जाएगा। जैसे जनरल रिएक्शन में वाटर फॉर्म हो जाता है तो यहाँ से H2S आपका रिमूव हो जाएगा, और जब H2S रिमूव हो जाएगा तो आपका प्रोडक्ट बचेगा क्या, 2 मॉलिक्यूल लिया था तो 2 मॉलिक्यूल C2H5 और S इसका गया, इसका H2 गया, तो O इसका बचा होगा और इसका सॉरी S एक गया ना, S गया तो इसका बचा होगा आपका OH, और यहाँ पे C2H5 या कहीं सब चाहे तो ब्रेक कर दीजिए इस तरीके से, यहाँ से S इसका पूरा कंप्लीटली H2S निकल गया, यहाँ पे C2H5 OH के साथ जुड़ गया, बना देगा आपका अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। फिर फर्दर रिएक्शन देखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में जैसा कि आपको पता है कि जनरल इसमें कोई मैकेनिज्म वगैरह नहीं होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन, तो सिंपल ऑक्सीजन का हमने क्या करा दिया, एडिशन करा दिया, किसके प्रेजेंस में, H2O2 के साथ रिएक्शन हुआ है, सीधे ऑक्सीजन में जोड़ दिया, इसका नाम होता है डाइमिथाइल सल्फोन। अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक मस्टर्ड गैस। देखिए मस्टर्ड गैस का जनरल फार्मूला क्या होता है आपका, CH2Cl CH2Cl CH2S CH2। होता क्या है इसमें, देखिए ये क्या होता है, ये पॉइजनस होता है, बहुत ज़्यादा डेडली पॉइजनस होता है, वर्ल्ड वॉर में भी यूज किया गया था। इसमें रिएक्शन देखते हैं कैसे इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। तो पहले स्टेप में हम देखिए क्या करते हैं, पहले स्टेप में हम इथीन लेते हैं, इथीन के साथ हम फॉर्मल क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं। जब फॉर्मल क्लोराइड का रिएक्शन यहाँ से होता है तो ये बॉन्ड, यहाँ देखिए स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, CH2 इथीन आपका फॉर्मल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है। यहाँ पे फ्री रेडिकल्स कॉन्सेप्ट होता है, तो फ्री रेडिकल्स ये अपना फ्री रेडिकल्स ले लेगा और ये अपना फ्री रेडिकल्स ले लेगा, तो एक फ्री रेडिकल्स ये इसके साथ एक इसके साथ, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा CH2OH और CH2Cl, ये एडल्ट प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे एडिशन हो चुका है। अब आगे फर्दर सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, इसी के हम 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं क्योंकि एक्सेस अमाउंट में बना है, तो हम यहाँ पे जब इसके 2 मॉलिक्यूल यूज करेंगे किसके प्रेजेंस में, Na2S सोडियम सल्फाइड के प्रेजेंस में,
और होगा क्या है, ऐसे देखिए सोडियम सल्फाइड के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से NaCl निकलेगा। ये Na क्या करेगा, इसके 2 मॉलिक्यूल है Cl के, दोनों Cl को एब्जॉर्ब कर लेगा, साल्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। 2 मॉलिक्यूल यहाँ से Cl निकल गया। आपको पता है कि 2 मॉलिक्यूल अगर Cl जाएगा तो यहाँ पे फॉर्मेशन क्या होगी, CH2S 2 मॉलिक्यूल बचा है कंप्लीटली, CH2 उसके बाद इसके पास CH2 2 मॉलिक्यूल बचा है, Cl जा चुका है। अब Cl 2 गया है तो ऐसी कोई कॉन्फ़िगरेशन वाला एटम्स ऐड होगा जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो। तो सल्फर आपको पता है कि सल्फर के पास लोन पेयर प्रेजेंट्स होते हैं, ऑक्सीजन फैमिली का है, जो क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन इनको दे के Cl की जगह ये रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए जनरल हम क्या करते हैं, देखिए हमारा कंपाउंड फॉर्म होने वाला ही है, आगे हम स्टेप में क्या करते हैं कि इसका फर्दर एसिडिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। 2 मॉलिक्यूल में एसिडिक क्लोराइड लिया, एसिडिक क्लोराइड करेगा क्या, इस OH को यहाँ से रिमूव कर देगा, क्योंकि ये OH देखिए Cl क्या है, ये भी मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, OH भी मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जब 2 मॉलिक्यूल यूज करेंगे तो 2 OH 2 H दोनों यहाँ से निकल के वाटर की फॉर्मेशन होगी। जो भी वाटर की फॉर्मेशन होगी Cl अपना जगह ले लेगा OH की जगह, क्योंकि ये भी माइनस वाला चार्ज वाला था, ये भी माइनस चार्ज वाला है, तो Cl उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा। अब हमारा कंपाउंड बन चुका है CH2Cl एंड ये कंपाउंड। तो ये आपका क्या है, मस्टर्ड गैस, ये आपका मस्टर्ड गैस। कभी कभी इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है, इसलिए स्पेशली इसको हम डिराइव कर दे रहे हैं मस्टर्ड गैस। इसकी एक ही प्रिपरेशन है, और भी प्रिपरेशन है लेकिन मोस्टली एक ही प्रिपरेशन पूछा गया है कभी कभी। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले तो ऑयली नेचर का होता है, ये लिक्विड होता है बट ऑयली होता है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट 215 डिग्री सेल्सियस होती है। साथ ही साथ ये भी ध्यान दीजिए, अगर ये ऑयली है तो वाटर में सॉल्युबल होगा नहीं, अगर वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा तो किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल, जैसे ईथर और एल्कोहल में। तो सेकंड प्रॉपर्टी ईथर और एल्कोहल में सॉल्युबल होता है बट वाटर में नहीं, क्योंकि ऑयल वैसे भी सॉल्युबल नहीं होगा वाटर में। थर्ड प्रॉपर्टी होती है इट इज पॉइजनस। एक्चुअली में क्या कहता है, ये पॉइजनस होता है, स्किन और लंग्स को डैमेज कर देता है। अगर कुछ देर रिएक्ट कर दिया बॉडी के साथ तो स्किन और लंग्स को डैमेज करता है। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी और इसके बारे में कंप्लीटली डिस्कस हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मस्टर्ड गैस हो चुका है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ सल्फोनिक एसिड। देखिए जनरल सल्फोनिक एसिड का फार्मूला जो होता है वो होता है RSO3H होता है, RSO3H, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है SO2OH, इस तरीके से लिखा जाता है। होता क्या है इसमें, R जो होता है वो एल्काइल ग्रुप होता है या एराइल ग्रुप होता है, एरोमेटिक बोलते हैं, एल्काइल या एराइल बोलते हैं इसको, एराइल। और साथ ही साथ में ये देखिएगा इस स्ट्रक्चर्स में जो S एटम होता है, सल्फर एटम, वो क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। कैसे, अब इसी स्ट्रक्चर से देख लीजिए कि सल्फर एटम 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसके पास लोन पेयर नहीं बचा, तो अगर लोन पेयर नहीं बचा तो ये कौन सा कंपाउंड होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका देखिए एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होता है, ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड होता है, और साथ ही साथ ये क्या करता है, अगर चाहिए तो आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सपेंशन ऑफ सल्फर का ऑर्बिटल अगर एक्सपेंड करेगा तो इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। हम यहाँ क्या देखते हैं, इसके कुछ नॉमेनक्लेचर देखते हैं। ज़्यादातर मैंने बोला कि एराइल कंपाउंड्स में ही फॉर्म करता है, तो इसका नॉमेनक्लेचर हम किस में देखते हैं, एराइल कंपाउंड्स में। जनरली तो सभी आपको पता होगा एल्काइल सल्फोनिक एसिड, तो इसमें हम नाम देखते हैं। ये आपका देखिए बेंजीन, उसके बाद SO3H लग गया, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये कॉमन आपको जानने के लिए बस है, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड देखते हैं हम SO3H CH3। तो हमें पता है कि अगर CH3 है इस ग्रुप पे तो उसका नाम होता है टाल्विन। किस पोजीशन पे है, पैरा, इसके रेस्पेक्ट में पैरा पे है, तो पैरा टाल्विन सल्फोनिक एसिड, ये हो गया। फिर आगे हम देखते हैं थर्ड है ये Br और SO3H। तो इस सल्फोनिक एसिड के प्रेजेंस में Br किस पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे, इसका नाम होगा मेटा ब्रोमो बेंजो सल्फोनिक एसिड, या बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये था जनरल फार्मूला, आपने देख लिया। अब इसके हम कुछ कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस